दोस्तों, मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आई लॉ टॉक्स पर। आज मैं आपको गिरवी संविदा जो कॉन्ट्रैक्ट सेकंड के अंतर्गत दी गई है, जो विशिष्ट संविदाओं के नाम से भी जिसको जाना जाता है, उसमें पड़ियमदार के क्या क्या अधिकार हैं, आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। और गिरवी के जो अनिवार्य तत्व है, गिरवी की जो परिभाषा है वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो अब मैं उसके आगे का आपको बता रही हूँ। दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोने में बेल आइकन दिया गया है, अगर आप उसको क्लिक करते हैं तो मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं पड़ियमदार के अधिकार की। पड़ियमदार कौन होता है, ये आप गिरवी के अनिवार्य तत्व में पढ़ चुके हो। पड़ियमदार जो होता है उसको इंग्लिश में पानी के नाम से भी जाना जाता है, और इसको अगर हिंदी में हम देखें तो गिरवी गिराही के नाम से जाना जाता है। और पानर जो होता है पड़ियमकार होता है, जो कि गिरवी कर्ता के नाम से हम जानते हैं। तो हम पड़ियमदार मतलब गिरवी गिराही के अधिकारों की बात करते हैं। पहला अधिकार है माल को रोके रखने का अधिकार। धारा 173 के अंतर्गत पानी को यानी कि गिरवी गिराही को ये अधिकार दिया गया है कि गिरवी माल को वो अपने पास रोके रख सकता है। पानी माल को न केवल मूलधन के लिए या वचन के लिए रोके रख सकता है, अपितु वो उसी माल को ऋण के ब्याज और गिरवी माल के कब्जे के बारे में या माल के परीक्षण के लिए दिए गए आवश्यक खर्चों के भुगतान होने तक रोके रखने की भी शक्ति रखता है। मतलब वो माल को किस कंडीशन में रोक सकता है, अगर उसको मूलधन ना मिला हो, जिस वचन के लिए माल गिरवी रखा गया हो, अगर उस वचन का पालन ना हो किया गया हो, अगर ऋण के साथ ब्याज की भी बात हुई हो और उसको ब्याज ना दिया गया हो, तो इन सारी कंडीशनों में वो उस माल को अपने पास रोक के रख सकता है। इसको आप एक एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ लीजिए। ए ने बी से 500 रुपये का ऋण लिया। ए ने क्या करा, बी से 500 रुपये का कर्ज लिया। ए ने उस ऋण के भुगतान की प्रतिभूति गारंटी के तौर पर एक घड़ी जो है वो बी को परिदान कर दी। अब यहाँ बी जो था वो पानी हो गया था, मतलब कि गिरवी गिराही हो गया था, और ए जो था वो गिरवी कर्ता हो गया। बी उस घड़ी को तब तक रोके रख सकता था जब तक उसे ए द्वारा 500 रुपये का भुगतान नहीं कर दिया जाता। इसी प्रकार यदि 500 रुपये पर 100 रुपये ब्याज हो जाता है तो बी को घड़ी रोके रखने की शक्ति जो है वो तब तक प्राप्त थी जब तक 500 रुपये प्लस 100 रुपये ब्याज का भुगतान ए के द्वारा नहीं कर दिया जाता। अब एग्जाम्पल से आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, गैर मामूली या असाधारण खर्चों को पाने का अधिकार। धारा 175 में दे रखा है कि पानी को यह अधिकार है कि वह गिरवी माल के संबंध में किए गए गैर मामूली खर्चों को वसूल कर सके। इस अधिकार के लिए खर्च को निम्नानुसार समझा जा सकता है। खर्च को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला है मामूली खर्चे मतलब साधारण खर्चे, और दूसरा है गैर मामूली खर्चे मतलब असाधारण खर्चे। पहला हम देखते हैं मामूली खर्चे मतलब साधारण खर्चे। गिरवी माल के परीक्षण हेतु यदि साधारण खर्च किया जाता है तो उन्हें पानी वसूल करने के लिए गिरवी माल को रोके रखने का अधिकारी भी है। और गैर मामूली खर्च मतलब कि पानी द्वारा गिरवी माल के परीक्षण करने संबंधी गैर मामूली खर्चों को वसूल करने का अधिकार इस धारा 175 में दिया गया है, लेकिन उसे ये अधिकार वाद चलाकर वसूल करने का है, परंतु इस खर्चों को प्राप्त करने के लिए वो माल को रोक नहीं सकता है। ठीक है, पहला है साधारण खर्चे जिसमें वो माल को रोक के रख सकता है, और गैर मामूली खर्चे मतलब असाधारण खर्चे, इसको ही वसूल करने का अधिकार तो उसको है, लेकिन वसूल करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कोर्ट जाके केस लड़ना पड़ेगा।
और इन खर्चों को के लिए वो माल को रोक के अपने पास नहीं रख सकता। अब मामूली और गैर मामूली खर्चों को मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। मान लीजिए कि किसी ने एक घोड़ा गिरवी रखकर और कुछ धन लिया। घोड़ा के लिए दाना देना, चारा देना, ये एक मामूली खर्चा है। ये खर्च उस व्यक्ति ने जिसने गिरवी रखा उसने उस घोड़े पे किया, उसके पैसे वो उस व्यक्ति से ले लेगा जिसने घोड़ा गिरवी रखा। लेकिन घोड़ा बीमार पड़ गया और बीमार पड़ने की वजह से उसका इलाज कराने के लिए और पैसे खर्च करना पड़े, तो खाना खिलाना, दाना खिलाना, ये तो साधारण खर्चा था, मामूली सा खर्चा था, सबको पता था कि ये करना है। लेकिन घोड़ा जब अचानक से बीमार हो गया तो ये असाधारण खर्च हो गया। ये किसी को पता नहीं था कि घोड़ा बीमार हो जाएगा, तो इसको वसूल करने के लिए वो घोड़े को अपने पास रोक के नहीं रख सकता है। उसको अगर एक खर्च वसूल करना है तो कोर्ट में केस लगाएगा और उस केस के माध्यम से वो अपने पैसे को वसूल करेगा। तीसरा पॉइंट हम इसका देखते हैं, गिरवी माल के विक्रय का अधिकार। धारा 176 के अंतर्गत पानी को ये अधिकार है कि वह गिरवी माल का विक्रय करा सके। पानी को ये अधिकार दे दिया गया है कि अगर उसकी पैसे का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जो ऋण उससे लिया गया था वो ऋण अगर उसको नहीं दिया जा रहा है, तो जो माल उसके पास गिरवी रखा है उसको वो बेच दे। अर्थात पानर द्वारा अब वो कंडीशन दे दी कि कब बेच सकता है। ऋण का भुगतान या अनुबंध समय पर वचन का पालन जिसके लिए वो माल गिरवी रखा गया है ना किया जाए, तो पानी उस ऋण या वचन के लिए ये अधिकार उसको प्राप्त है। कौन कौन से? ऋण के भुगतान या वचन के पालन हेतु वाद ला सकेगा। देखिए, जिसने माल गिरवी रखा है उसको माल को अपना छुड़वाना है, लेकिन वो माल का ऋण का भुगतान नहीं कर पा रहा है, या जिस वचन अनुबंध के समय जो वचन पालन रखा गया था उस वचन का पालन नहीं कर रहा है, तो जिसके पास माल है गिरवी के रूप में रखा हुआ, उसको ये अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वो गिरवी माल को बेच के अपने ऋण को वसूल ले। तो वो उसको क्या अधिकार है? तो ऋण के भुगतान व वचन के पालन हेतु वो वाद ला सकेगा, गिरवी माल को प्रतिभूति के रूप में प्रतिधारण कर सकेगा, गिरवी माल को पानर को युक्त सूचना देकर बेच सकेगा। इस प्रकार माल को प्रतिधारण या बेचने का अधिकार समवर्ती है, वैकल्पिक नहीं है। मतलब माल को बेचना या माल को प्रतिधारण करने का अधिकार जो है वो उसको प्राप्त है। ये इसका विकल्प नहीं है कि आपको ये नहीं मिल रहा तो ये मिल जाएगा, ये इसको मिलना ही है अधिकार। चौथा पॉइंट हम देखते हैं, गिरवी के समय गिरवी माल पर दोषपूर्ण हक की दशा में अधिकार। इस संबंध में धारा 178 ए व 179 महत्वपूर्ण है। धारा 178 ए के अनुसार जहां पानर ने गिरवी माल का कब्जा भारतीय संविधा अधिनियम 1872 की धारा 19 और 19 ए के अधीन शून्यकर्णी किसी संविधा के अधीन अभिप्राप्त किया हो। देखिए, शून्यकर्णी संविधा कब होती है? जब आप कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट पढ़ेंगे तो असम्यक असर, कपट, दुरुपदेशन या मिथ्या कथन, है ना, इन सबसे प्रेरित होकर अगर किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को शून्यकर्णी करवाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि यदि गिरवीकृत माल का कब्जा भारतीय संविधा अधिनियम की धारा 19 और 19 ए के अंतर्गत जहाँ के पर की संविधा शून्यकर्णी हो जाती है, अगर उसके अंतर्गत प्राप्ति किया है तो ऐसी संविधा के विखंडन न होने से पूर्व ही पानर ने उस माल को गिरवी रख दिया हो, वहाँ पानी इस माल का यह अच्छा हक अर्जित कर लेता है, बशर्ते कि पानी ने सद्भावना पूर्वक में कार्य किया हो। इस प्रकार ये धारा सद्भावी पानी के हितों की रक्षा करती है। ये जो अधिकार थे ये किसके अधिकार हो गए थे? पड़ियमदार के अधिकार हो गए थे। दोस्तों, एक बात आप हमेशा याद रखना, मैं पड़ियमदार के अधिकार आपको बता रही हूँ, तो जो पड़ियमकार है उसका ये कर्तव्य हो जाएगा, जो एक का अधिकार है वो दूसरे का कर्तव्य हो जाएगा। अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछते हैं कि पड़ियमदार के अधिकार क्या हैं तो आपको यही सब लिखना है, और अगर पड़ियमकार के कर्तव्य पूछते हैं
तो भी आपको यही लिखना है कि ये उसके कर्तव्य हैं। तो अब अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक कमेंट से शेयर ज़रूर करिएगा, और मैं अपने ब्लॉग पर इसके नोट्स भी अपलोड करूँगी। जिन लोगों को नोट्स देखना हो, मैं इसके लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप उस नोट्स को भी देख लीजिएगा। और पसंद आ रहे हैं तो लाइक कमेंट से शेयर आपको करना है, और साथ ही साथ आपको मेरे ब्लॉग पे भी फॉलो करना है, वहाँ पर भी आपको कमेंट्स करना है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।